हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 और बेसिक सहित आपको बताएंगे जो कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे निर्देशांक ज्यामिति को। और इससे आपको 10 नंबर पूछा ही जाता है प्रत्येक साल, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है ना। दूरियां ज्ञात करना, सबसे पहले आप बेसिक जान लीजिए। अगर बेसिक जान जाएंगे तो पूरे चैप्टर आप बना सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इससे आपको 10 नंबर पूछा ही जाता है। आइए यहाँ पे देखिए, इनमें दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक जो है वाई अक्ष होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। इसको अगर आप जान जाएंगे तो कम से कम आपको जो है 10 नंबर इससे पूछा जाता है, ठीक है। भुज और कोटि का सारा आपको बेसिक यहाँ पे जानना है। इसके बाद आपको सवाल की ओर चलना है। देखिए यहाँ पे जो ये लकीर यहाँ से इधर गुजरता और इधर से इधर गुजरता है, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी कि केंद्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र। अब यहाँ पे वाई अक्ष से यहाँ से लेके यहाँ तक गुजरा है, इसको हम लोग रेखा कहते हैं। और एक्स अक्ष से लेके यहाँ तक फिर यहाँ तक आया तो इसको हम लोग रेखा ही कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे सबसे ये इसको यहाँ पे लिख लेना है वाई अक्ष और इसको लिख लेना है एक्स अक्ष, ठीक है। दोनों अक्ष मेरा तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे निकलना है प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, है ना, कैसे बनता है। और आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यानी इसमें जो है द्वितीय चतुर्थांश कौन है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। तो आइए अब यहाँ पे एक बात याद रखना, वाई अक्ष का और एक्स अक्ष का दोनों का जो मान होता है 0,0 ही होता है, ठीक है। क्या होता है? 0,0। तो आइए हम देख लेते हैं। मान के चलिए ये वाला अक्ष जो है, ये वाला पहला अक्ष जो वाई वाला अक्ष जो है, मान के चलिए ये हो जाता है प्लस में, और 1 और 2 3 आप यहाँ तक मान सकते हैं। और ये भी हो जाता है प्लस में 1 2 3। तो ये आप यहाँ पे जितना मन उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस वाला होता है, ठीक है, और ये होता है माइनस वाला, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस का 3। ये आपका माइनस वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये भी होता है आपका माइनस वाला, ठीक है। माइनस के 1 और माइनस के 2 और माइनस के 3। तो ये दोनों माइनस वाला होता है। और ये प्रथम पद जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम, यानी प्रथम चतुर्थांश। प्रथम पद भी कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखेंगे प्रथम प्रथम चतुर्थांश। इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। याद रखना प्रथम चतुर्थांश में सिर्फ जो है प्लस प्लस ही होता है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, यानी 2,3 ये क्या है? आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया। क्या हो गया? 2,3 प्रथम चतुर्थांश। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। और ये है द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। चलिए ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश यानी कि इसका मतलब ये जो होता है कि यानी एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, माइनस कोमा प्लस ये दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अगर आपको एग्जाम में दे दे माइनस का 2 और कोमा में यहाँ पे प्लस का 3, तो ये आपका क्या होगा? ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश लिखना है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक माइनस का है और ये भी माइनस का है,
तो माइनस माइनस आपका हो जाता है तृतीय चतुर्थांश। आपको याद रहे जैसे कि -2 कोमा -3, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, आपको समझना अच्छा से, ये इससे आपको पूछा ही जाता है, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पे आ जाता है ये भी माइनस का है और ये प्लस का। अगर प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस आए तो आपको समझना कि ये चतुर्थ यानी कि है, कौन सा है, चतुर्थांश ये है आपका। ठीक है, अगर इस टाइप में रहेगा तो चतुर्थांश हो जाएगा, प्लस प्लस में आएगा तो वो प्रथम चतुर्थांश होगा, माइनस प्लस रहेगा द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस रहेगा तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस रहेगा तो चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। तो आपको ये सब याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये हो गया द्वितीय, तो द्वितीय ऐसे आप लिख सकते हैं, और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये प्रथम तो है ही है। तो आप समझे कि ना, हमें कमेंट कीजिए कैसा लगा। अब हम चलेंगे सवाल की ओर। और एक चीज़ और आपको जान लेना है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे लिखें, जैसे एक नंबर दे के हम यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलिए भुज किसको कहते हैं, भुज व कोटि है क्या, है ना, इसके बारे में जानना है। मान के चलिए कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु ले लेते हैं x, y। ठीक है, बिंदु ले लिए x, y। तो ये वाला जो आपका पहला वाला जो रहता है वो आपका होता है भुज, क्या होता है, भुज। और ये दूसरा वाला y अक्ष जो है ये हम कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। अब याद कैसे रखिएगा इसको, देखिए याद रखने का तरीका, मान के चलिए 2,3 है, तो ये आपका भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया। तो समझ में आ गया अच्छा से। अब यहाँ पे दूरी सूत्र कैसे निकालना है, चलिए दूरी सूत्र की बात कर लेते हैं। दूरी सूत्र में यहाँ पे मान के चलिए आपका है यहाँ पे P, ठीक है, और P बिंदु से लेके Q बिंदु तक यहाँ तक है आपका एक लाइन, यानी इसको हम रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइन। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, इसका हम मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे PQ के बीच की दूरी। आपको शेयर कर देना एक बार, जितने भी सारा स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसका दूरी हो जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र को आपको यानी कि दिमाग में रखना है, तब आपका जो है दूरी निकलेगा। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में यहाँ पे है 2,3 और 4,1, तो हम इसको यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे हल, और पहला वाला को लिख लेते हैं ए बिंदु, इसका नाम रख देते हैं 2,3, और ये जो है इसका नाम रख देते हैं बी बिंदु 4,1। चलिए अब यहाँ पे आपको बैठाना है, x1 बराबर हो जाएगा 2, y1 बराबर हो जाएगा 3, और x2 बराबर हम लिख देंगे 4, y2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर, इसका सूत्र आपको यहाँ पे बैठा देना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र मैंने लिख दिया, ए बी के बीच की दूरी। अब आपको यहाँ पे लिखना है इसका मान। ठीक है, मान यहाँ पे बैठा देते हैं। x2 की जगह पे देखिए कौन सी है, x2 की जगह पे आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखना है, माइनस है तो माइनस। इसके बाद x1 की जगह पे देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, y1 की जगह पे देखिए 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2, होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस लगेगा, बराबर।
अब हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस माइनस का वर्ग तो प्लस 2 का 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग 4। चलिए 4 4 हो जाएगा 8। 8 का हम यहाँ पे कर लेते हैं गुणनखंड, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री, 2 रूट 2 आपका ये आंसर निकला। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप नोट कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका भी हल, उसी तरह से इसको भी बनाना है। आप लोग सीखे कि नहीं एक बार कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम रख देते हैं ए बिंदु माइनस का 5,7 और इसका नाम रख देते हैं बी बिंदु माइनस का 1,3। चलिए अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 बराबर माइनस का 5, y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर हो जाएगा माइनस के 1, y2 बराबर हो जाएगा 3। चलिए अब यहाँ पे लिखना है दूरी बराबर ए बी दूरी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर x2 के जगह पे देखिए 3 है, क्या है 3 नहीं है, x2 के जगह पे माइनस का 1 तो माइनस का 1, एक माइनस पहले से माइनस। अब देखिए x1 के जगह पे क्या है माइनस के 5, एक माइनस अभी, तो माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर देना होल वर्ग। इसके बाद प्लस y2 की जगह पे देखिए कौन सी है 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, y1 की जगह पे देखिए 7 है तो होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बराबर, तो माइनस का 1 और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा होल वर्ग। तो अब यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस माइनस का वर्ग करेंगे फिर प्लस 4 चौके 16। अब 16 16 को जोड़ देना है, 16 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। 32 का आपको गुणनखंड कर लेना है। इसका करेंगे 2 गुना 2 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32 बराबर हो जाएगा 2 के साथ यहाँ पे एक फ्री हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ एक फ्री, फिर 2 के साथ एक फ्री, 2 दूना 4 तो हो जाएगा 4 रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए तीसरा पार्ट में यहाँ पे दिया है a कोमा बी कोमा कोष्ट में a माइनस यहाँ पे माइनस a कोमा माइनस बी, क्या दिया है माइनस a कोमा माइनस बी कोष्ट बंद। अब देखिए यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स को आगे भी निकाल के रखना है तो लिखेंगे यहाँ पे हल, इसको भी उसी तरह से बनाना। इसका नाम रख देते हैं ए बिंदु a कोमा बी और इसका नाम रख देते हैं बी बिंदु माइनस का a कोमा माइनस का b। चलिए अब लिखेंगे x1 बराबर ये पहला वाला a और y1 बराबर हो जाएगा दूसरा वाला b, x2 बराबर हो जाएगा माइनस का a और y2 बराबर हो जाएगा माइनस का b। चलिए अब यहाँ पे दूरी सूत्र आपको बैठाना है तो लिखेंगे ए बी दूरी बराबर, तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, तो हो जाएगा बराबर x2 के जगह पे देखिए माइनस का a तो माइनस का a और यहाँ पे सूत्र से माइनस तो माइनस, x1 के जगह पे a है तो a होल वर्ग प्लस y2 की जगह पे देखिए फिर क्या है y2 की जगह पे माइनस का b और माइनस सूत्र से y1 के जगह पे है b होल वर्ग। चलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। चलिए अब माइनस का a और माइनस का a तो माइनस का हो जाएगा 2a, ठीक है होल वर्ग। अब कहिएगा क्यों हुआ माइनस का 2, यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना, प्लस माइनस का b और माइनस का तो माइनस का 2b का होल वर्ग। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस
अब माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, और 2b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4b²। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4a² और यहाँ पे है 4b², तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा a² प्लस का b²। ठीक है, और इसका 4 का कॉमन क्या हो जाएगा 2, और रूट a² और प्लस का हो जाएगा b²। यही आपका आंसर रहा। जल्दी से आप फटाफट नोट कर सकते हैं। अब 3 नंबर का जो सवाल बचा है और अगला सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर एंड तक आपका मैथ डला हुआ है, वहाँ पे फिर से जाके आप तैयारी कर सकते हैं।